जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग दोस्तों। इसके पहले हम लोग पॉलिटी सेक्शन से संबंधित जो है भाग 2 में नागरिकता के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग मूल अधिकार से संबंधित जो है कुछ महत्वपूर्ण जो है बातों को जानेंगे। और दोस्तों, मैं यह दावे के साथ कह रहा हूँ कि आप लोग थोड़ी सी जो है सावधानी के साथ मेरे साथ अगर बने रहे वीडियो में, तो आज मूल अधिकार से संबंधित जो बातें होंगी, जो परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको हम लोग अपनी एक सामान्य सी समझ जो है बनाते हुए अपने ज्ञान को जो है हम अस्थायी कर सकते हैं। ज्ञान भी जो है वह हो अस्थायी हो, तभी जो है वह हमारे काम जो है आ सकता है। तो इस प्रकार जो है दोस्तों, हम लोग मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में आज पढ़ेंगे। तो दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले मैं एक मोटिवेशनल कोट कहूँगा। जो पानी से नहाता है वह लिबास बदलता है, जो पानी से नहाता है वह लिबास बदलता है, लेकिन जो पसीना से नहाता है वह इतिहास बदलता है। तो दोस्तों, हम लोग जो है अब मूल अधिकार से संबंधित जो है पाठ पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ मैं इसका परिचय के बारे में पहले बता दूं कि मूल अधिकार जो है का वर्णन हमारे संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका जो है वर्णन है। यानी संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। इस संबंध में दोस्तों, संविधान निर्माता जो थे वे अमेरिकी संविधान से प्रभावित रहे। यानी इसके पहले में हम लोग पढ़े हैं, जो संविधान के विदेशी स्रोत थे उसमें हम लोगों ने जाना कि कौन कौन से जो है संविधान के भाग जो है या कौन कौन से जो है बात किस जो है देश से लिए गए हैं। तो हम लोग जाने थे कि मूल अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका से हमारे संविधान में शामिल किया गया है। तो दोस्तों, इस संबंध में जो है संविधान निर्माता जो थे वे अमेरिका से जो है प्रभावित रहे। वैसे तो दोस्तों, संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है जो सर्वथा उचित है। इसमें एक लंबी एवं विस्तृत सूची में न्यायोचित मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, ये मूल अधिकार जो है वास्तव में मूल अधिकार के संबंध में जो है जितना विस्तृत विवरण हमारे संविधान में है, उतना विश्व के किसी संविधान में नहीं है, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। अमेरिका में भी जो है इस प्रकार जो है से वर्णन नहीं किया गया है। संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी दी गई है। इनके प्रत्येक जो है व्यक्ति के लिए समानता, सम्मान, राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता को जो है समाहित किया गया है। दोस्तों, मूल अधिकारों को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है। ये मूल इसलिए भी हैं क्योंकि ये व्यक्ति के चहुमुखी विकास, यानी हम कहें तो किसी व्यक्ति के जो है भौतिक, बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक यानी चहुमुखी विकास के लिए इसमें जो है बातें बताई गई है। तो दोस्तों, यहाँ हम लोग जो है संविधान में जो मूल अधिकार है इसके बारे में हम लोग जो है एक परिचय के बारे में हम लोग जो है समझें। अब यहाँ हम लोग जो है बारी बारी से देखेंगे। तो दोस्तों, मूल रूप से संविधान ने जो है 7 मूल अधिकार प्रदान किए। यानी जब हमारा जो है संविधान तैयार हुआ उस समय मूल अधिकारों की संख्या जो है 7 थी। और दोस्तों, यहाँ जो भी दिए गए हैं एक एक जो है पंक्तियां जो है सब प्रश्न के रूप में ही है। सबसे पहले पूछा जाता है कि मूल अधिकार का वर्णन किस भाग में है, मूल अधिकार का वर्णन किन किन अनुच्छेदों में है, अर्थात जो है
कहाँ से कहाँ तक उसका वर्णन, यानी किस अनुच्छेद से लेकर और किस अनुच्छेद तक उसका वर्णन किया गया है। ये भी पूछा गया है कि जो है मूल रूप से हमारे संविधान में कितने जो है मौलिक अधिकार थे। तो दोस्तों मूल रूप से हमारे जो है संविधान में 7 मूल अधिकार थे, जिसमें बारी बारी से हम लोग जो है वर्णन करेंगे। समता का अधिकार, जिसका वर्णन हमारे संविधान में अनुच्छेद जो है 14 से 18 तक में किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन जो है अनुच्छेद 19 से 22 तक में किया गया है। उसी तरह शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका वर्णन जो है अनुच्छेद 23 एवं 24 में किया गया है। इसके बाद जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन जो है हमारे संविधान में 25, 26, 27, 28 यानी 4 अनुच्छेदों में की गई है। अनुच्छेद जो है 29, 30 में सभ्यता एवं संस्कृति का अधिकार का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद जो है 31 में जो संपत्ति का अधिकार था उसका वर्णन किया गया है। यहाँ अधिकार था इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि यही जो है संपत्ति का अधिकार, जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इसे मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर जो है एक विधिक अधिकार बनाया जाता है। और जो है एक अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन है। और दोस्तों अनुच्छेद जो है 32 जो है इसे मूल अधिकारों का मूल अधिकार कहा गया है। मूल अधिकारों का मूल अधिकार कहा गया है। और जो है दोस्तों इसके पहले हम लोग जब प्रस्तावना पढ़े थे तो प्रस्तावना के जो है परिप्रेक्ष्य में भिन्न भिन्न विद्वानों ने अपना जो है अलग अलग मत व्यक्त किए थे, जिसमें जो है संविधान की आत्मा कहा गया प्रस्तावना को, संविधान की कुंजी कहा गया, संविधान का दर्पण कहा गया प्रस्तावना को। लेकिन अगर जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिप्रेक्ष्य में अगर पूछा जाता है दोस्तों, तो जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है इसे ही संविधान की आत्मा एवं जो है कुंजी कहा है। तो अब जो है दोस्तों इसके बाद हम लोग बारी बारी से सभी जो है अनुच्छेदों को क्रम वाइज करके देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ एक बार फिर मैं जिक्र कर दूं दोस्तों कि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। यानी ये प्रश्न पूछता है कि जो है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है संपत्ति का अधिकार को हमारे संविधान में के जो है मूल अधिकार से हटाकर उसे एक कानूनी अधिकार बनाया गया। तो वह जो है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम। वर्ष भी कभी कभी पूछता है तो 1978 में, यानी इसे संविधान के जो है भाग 12 में अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और यह भी पूछा गया है दोस्तों कि जो है मूल अधिकार को हटाकर अब जो है जो कानूनी अधिकार बनाया गया है वह किस अनुच्छेद में है। वर्तमान में जो है अनुच्छेद 300 क यानी 300A में है, यह भी जो है पूछा गया है। इस तरह फिलहाल जो है दोस्तों हमारे संविधान में 6 मूल अधिकार हैं। अब यहाँ दोस्तों हम लोग बारी बारी से सबका जो है विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो मूल अधिकारों की विशेषता के बारे में जरा हम लोग जान लें। यहाँ हम लोग जो है मूल अधिकार के परिचय के बारे में जाने, मूल अधिकार के जो है जो कैटेगरी बांटा गया है, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार आदि के बारे में हम लोग जो है अलग अलग जो है करके समझे। अब आगे जो है हम लोग यहाँ देख लें कि मूल अधिकारों की जो है कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं में से यहाँ हम कुछ की चर्चा करेंगे। जैसे कुछ सिर्फ नागरिकों के लिए है उपलब्ध है, जबकि कुछ अन्य जो है नागरिक के अलावा जो है विदेशियों के लिए भी उपलब्ध है। यानी हमारे संविधान में जितने भी मूल अधिकार हैं वह सिर्फ जो है नागरिकों के लिए ही नहीं, उनमें से कुछ जो है केवल नागरिकों के लिए है। जैसे हम लोग पढ़े थे दोस्तों नागरिकता वाला पाठ में अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 व अनुच्छेद 30, यानी इस प्रकार जो है 5 अनुच्छेद जो है केवल और केवल जो है नागरिकों के लिए है, और बाकी जो भी अनुच्छेद है वे जो है नागरिकों के साथ जो है अन्य लोगों के भी लिए भी जो है प्रदान किया गया है। अब हम लोग देखेंगे ये असीमित नहीं है लेकिन वाद योग्य है। यानी ये जो मूल अधिकार जो है की शक्ति हमारे संविधान जो द्वारा जो दी गई है प्रत्येक नागरिक को, यह असीमित नहीं है, यानी यह सीमित है, यह वाद योग्य है।
इस पर जो है राज्य युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। और इस जो है प्रतिबंध का निर्णय जो है न्यायालय द्वारा किया जाएगा कि वह जो युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया गया है वह कहाँ तक जो है सही है या जो है गलत है। प्रतिबंध जो है दोस्तों संसद लगाएगी, लेकिन उसकी परीक्षा जो है न्यायालय करेगी। न्यायालय में जो है दोस्तों उच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है। यहाँ देखेंगे आगे हम लोग कुछ मामलों को छोड़कर इनमें से ज्यादातर अधिकार राज्य के मनमाने जो है अधिकार को प्रतिबंधित करता है। ये न्यायोचित है, यानी ये व्यक्तियों की अदालत जाने की अनुमति देते हैं। अभी जैसे दोस्तों मैं कहा कि अगर किसी व्यक्ति का मूल अधिकार का हनन होता है तो वह व्यक्ति जो है वह सीधे जो है सर्वोच्च न्यायालय में भी जा सकता है या उच्च न्यायालय में जा सकता है। उच्च न्यायालय के बाद जो है वह चाहे तो उच्च न्यायालय के जो है निर्णय के बाद जो है वह उच्चतम न्यायालय में भी जो है अपनी बात जो है दायर कर सकता है या डायरेक्ट जो है सर्वोच्च न्यायालय में भी जा सकता है मूल अधिकार से संबंधित जो है बातों को लेकर। और इसमें जो है अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति प्रदान की गई है और जो है अनुच्छेद 226 के तहत जो है राज्य उच्च न्यायालयों को जो है यह अधिकार दिया गया है कि वह मूल अधिकार से संबंधित जो है बातों की सुनवाई करेगी। इन्हें उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी और सुरक्षा प्रदान की जाती है। यह भी जो है दोस्तों बात है, ये अस्थायी नहीं है, यानी संसद इनमें कटौती या कमी कर सकती है। जैसे ऊपर भी जो है मैं जो है दोस्तों जिक्र किया हूं कि ये असीमित नहीं है, उसी तरह से ये अस्थायी भी नहीं है। इसमें जो है संसद जो है इसे समय समय पर जो है इसमें कुछ कटौती भी कर सकती है या इसमें कुछ जो है कमी भी कर सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल की सक्रियता के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर कौन कौन सा अनुच्छेद दोस्तों मेरे साथ बोलिए, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर जो है बाकी जो है अधिकारों को संसद जो है निलंबित कर सकती है। यहाँ निलंबित करने का अभिप्राय है दोस्तों कि अनुच्छेद जो है 20 और 21 को छोड़कर जितने भी जो है अनुच्छेद हैं उसके जो है निलंबन में व्यक्ति जो है वह न्यायालय में इसके जो है पुनर्परीक्षा के लिए यानी न्यायालय में कोई रिट जारी नहीं कर सकता है। इस बात का जो है यहाँ जिक्र किया गया है। ये भी कब? राष्ट्रीय आपातकाल के समय, क्योंकि हम जानते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 352 के तहत जो है पूरे देश में भी लगाया जा सकता है या किसी जो है भाग में भी लगाया जा सकता है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग हमारे संविधान की जो है कुछ विशेषताएं हैं, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को हम लोग यहाँ देखें। एक बार फिर मैं दोस्तों कह दूं कि आप लोग जो है अपने स्रोत से अपने हिसाब से जो है पढ़ते होंगे, लेकिन यहाँ जो है मेरा संकलन जो है एक अद्भुत संकलन है। इसमें जो है मैं जो भी टॉपिक लाऊंगा उसमें उसके विस्तृत जो है जो भी बातें होंगी और महत्वपूर्ण बातें होंगी जिसको परीक्षा की दृष्टि से या हम अपने जानकारी की दृष्टि से हमें जानना अनिवार्य है, उसको हम शामिल करेंगे। अब आगे हम लोग दोस्तों देखेंगे बारी बारी से जो है यहाँ अनुच्छेद 12 है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 12 में जो है दोस्तों राज्य की परिभाषा, यहाँ राज्य से हमारा अभिप्राय है जैसे पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो हमारा भारत क्या है, एक राज्य है। उसी तरह जो है मूल अनुच्छेद 12 में यह प्रावधान किया गया है कि मूल अधिकारों से संबंधित जो है विभिन्न उपबंधों को राज्य शब्द का प्रयोग किया जाता है और इसमें राज्य में शामिल होते हैं जैसे केंद्र स्तर पर जो है कार्यपालिका और जो है विधायिका और इससे संबंधित जो है संसद भी है। राज्य में उसी तरह से जो है राज्य विधानमंडल है, ये सभी। उसके बाद जो है पंचायती राज संस्थाएं हैं, ये सभी जो है राज्य के जो है एक अंग है, राज्य के एक अंग है। अब जो है दोस्तों हम लोग यहाँ अनुच्छेद 13 के बारे में जो देखेंगे तो अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों से असंगत विधियों के बारे में बताया गया है, यानी कोई भी जो है बात जो हमारे मूल अधिकार को असंगत करती है उसको जो है शून्य करार दिया जा सकता है। यानी अनुच्छेद 13 जो है घोषित करता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाला कोई विधियां वह शून्य होंगी। यानी दूसरे शब्दों में हम यूं कहें तो
जो है दोस्तों, यह जो है न्यायिक समीक्षा का योग है, यानी न्यायिक समीक्षा के योग है। इसी अनुच्छेद 13 में भी वर्णित किया गया है कि जो है हम मूल अधिकार से संबंधित जो है बातों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में भी जा सकते हैं और जो है उच्च न्यायालय में भी जा सकते हैं। इसी अनुच्छेद जो है 13 में यह बात को जो है शामिल किया गया है। और वैसे दोस्तों यहाँ हम लोग देखे हैं कि अनुच्छेद जो है 12 से 35 तक में हमारे जो है मूल संविधानों का वर्णन किया गया है, लेकिन यहाँ जब हम लोग इसका वर्गीकरण किया है, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, तो यहाँ 14 से शुरू हो रहा है और यहाँ 32 तक जो है खत्म हो जा रहा है। यानी 14 से पहले भी 2 अनुच्छेद है, वह यही जो है अनुच्छेद 12 और 13 है, और 32 के बाद भी है 33, 34, 35। उसका आगे जब हम लोग जो है उसका क्रम में आएगा तो हम उसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ हम लोग जाने अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 के बारे में। अब हम लोग जो है यहाँ जानेंगे अनुच्छेद 14 के बारे में, यानी समता का अधिकार जो है आज हम लोग जानेंगे, जिसका वर्णन हमारे संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में किया गया है। समता यानी इसी को समानता भी कहा जाता है दोस्तों। तो पहले हम लोग जो है देखें कि अनुच्छेद 14 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 14 में वर्णित है कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, यानी इसमें जो है हम देखें तो ये जो विधि के समक्ष समता है, ये जो है ब्रिटेन के मूल से लिया गया है, जबकि विधियों का समान संरक्षण जो है यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इससे अभिप्राय है कि सभी व्यक्ति विधि के समक्ष जो है, यानी कानून के समक्ष जो है सभी व्यक्ति समान है, और राज्य जो है सभी व्यक्तियों को समान जो है संरक्षण प्रदान करती है। इसी के बारे में जिक्र है 14 में, और 14 जो है कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। अब जो है दोस्तों हम लोग अनुच्छेद 15 के बारे में देखेंगे, लेकिन इससे पहले एक बार और जो है यहाँ ब्रिटिश न्यायवादी एवी डाइसी का मानना है, चूंकि डाइसी के पुस्तक पर ही आधारित जो है ब्रिटेन का संविधान है दोस्तों। वैसे तो ब्रिटेन का संविधान जो है अलिखित संविधान है, लेकिन उसमें से ये जो भी बातें हैं वो डाइसी की पुस्तक पर ही आधारित है। तो ये डाइसी महोदय का मानना है कि विधि के समक्ष समता का विचार यानी विधि का शासन है। अनुच्छेद 15 जो है कहता है कि कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध, कुछ आधारों पर दोस्तों विभेद का प्रतिषेध, यानी राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को जो है आधार बनाकर उसे जो है उसे वंचित किसी जो है पद पर वंचित नहीं कर सकती है। यानी जैसे दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश को लेकर इन जो है 5 कारणों से जो है विभेद का प्रतिषेध है। यानी किसी को हम धर्म के आधार पर यह नहीं कह सकते हैं कि आप जो है होटल में इस जो है खाना नहीं खा सकते हैं, या जो है किसी सार्वजनिक जो है स्थल पर, यानी जो है किसी सार्वजनिक भोजनालय में या जो है किसी सिनेमा हॉल में जो है आप नहीं जा सकते हैं। उसी तरह से धर्म पर के आधार पर या जो है वंश के आधार पर, धर्म, मूल वंश, जाति जो है आदि के आधार पर हम जो है विभेद नहीं कर सकते हैं। इसी में पूर्णतः या अंशतः राजनीति से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों और जो है सार्वजनिक स्नान जो है वाले जगहों को भी किसी जो है व्यक्ति को इन 5 आधारों के आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। आगे जो है दोस्तों हम लोग अनुच्छेद 16 के बारे में देखेंगे। तो लोक नियोजन के विषय में इसमें अवसर की समानता की बात कही गई है। चाहे जो है यूपीएससी इसका साधारण सा मिसाल है, यूपीएससी अगर कोई परीक्षा आयोजित करती है तो उन्हीं 5 आधारों धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर जो है अपनी नियुक्ति या नियोजन में, यानी राज्य जो है अपने किसी भी सेवाओं में नियुक्ति या नियोजन में इन 5 आधारों पर जो है विभेद नहीं कर सकती है। इसमें जो है कुछ अपवाद वाली बातें हैं, जैसे आरक्षण का विषय है, या जो है अल्पसंख्यकों का जो है उसमें कुछ आरक्षण दिया जाता है। इन सबको जो है छोड़कर इसी में है दोस्तों अनुच्छेद 17
यानी अस्पृश्यता का अंत। और बारी बारी से ये जो भी शुरू के जो है दोस्तों हैं समता का अधिकार 14, 15, 16, 17, 18 ये बार बार परीक्षाओं में जो है क्रम से पूछे गए हैं। तो इस तरह से दोस्तों कभी 14 पूछता है, कभी 18 पूछता है, कभी 17 पूछता है, यानी ये पांचों जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है पहलू है। तो इसमें जो है राज्य जो है अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करता है, चाहे वह जो है किसी व्यक्ति को जो है हम जो है बोलकर या जो है उसे इशारा में चाहे कैसे भी जो है आप उसको उससे अस्पृश्यता नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 18 में है दोस्तों उपाधियों का अंत। यह जो है अनुच्छेद 18 क्या करता है, उपाधियों का अंत करता है। और इस संबंध में 4 प्रावधान किए गए हैं। ये 4 प्रावधान कौन कौन से हैं? तो राज्य जो है सेना या विद्या संबंधी अधिकार के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगी। इसमें दूसरा है भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। इसका तीसरा पहलू है दोस्तों कोई विदेशी राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद पर अगर कोई व्यक्ति वहां है तो वह जो है वहां से कोई उपाधि जो है प्राप्त नहीं करेगा। इसमें ये भी है अगर राज्य के अधीन कोई व्यक्ति, यहाँ विदेशी 3 में विदेशी की बात कही गई, विदेशी राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के पद पर, लेकिन 4 में कहा गया कि राज्य के अधीन लाभ या विश्वास पर अगर जो है कोई व्यक्ति आसीन है तो वह जो है किसी विदेशी जो है राज्य से कोई भेंट या उपलब्धियां या पद जो है वह स्वीकार नहीं करेगा। इस प्रकार जो है दोस्तों ये जो है हमारा मूल अधिकार से संबंधित जो है एक पार्ट जो है यह समाप्त हुआ। इसके दूसरे भाग में हम लोग इसका शेष जो है पार्ट को पूरा करेंगे। इन्हीं बातों के साथ जो है आज की क्लास को मैं खत्म करता हूँ। धन्यवाद। अगर जो है एक बार फिर से मैं बता दूं कि दोस्तों आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो मैं जो है यह रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग जो है वीडियो को लाइक कीजिए और जो है अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जो है दबाइए, नोटिफिकेशन चूंकि जो है जारी रहेगा। इन्हीं बातों के साथ जो है एक बार फिर से मैं जो है आप लोगों को धन्यवाद करता हूँ।